हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू द स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। पहले मुझे ये बताओ किस किस का कितना कितना बिटकॉइन में या क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडेट हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन 20% से भी ज़्यादा का फॉल बताया था कुछ देर के लिए, और इथेरियम में भी 20% का फॉल बताया था। मतलब कोविड के बाद पहला क्रैश ऐसा था जो 1 घंटे में सबको लिक्विडेट किया मार्केट ने। और क्रिप्टो मार्केट ऐसा ही है, एक दिन आता है ऐसा ही लिक्विडेट करता है। जब भी मार्केट अपसाइड जाता है तब धीरे धीरे जाता है, लेकिन जब मार्केट में सेलिंग आती है ना क्रिप्टो मार्केट में, तो सारा लिक्विडेट करता है। और तुमको जान के हैरानी होगी कि मार्केट में सिर्फ रिटेल ट्रेडर का सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। मतलब क्रिप्टो मार्केट में 1.26 ट्रिलियन डॉलर वाइप आउट हो गए सिर्फ 1 से 2 आवर्स में। 1.26 ट्रिलियन डॉलर, समझ सकते हैं आप। और 20% का क्रैश, 20% का क्रैश कोई न्यूज़ क्रैश नहीं था। आपको लगता होगा चलो बिटकॉइन क्रैश हो गया, अब तुमको लगता होगा बिटकॉइन एक ऑल टाइम हाई के बाद एक आप अगर जाके देखोगे ना 1 मिनट की कैंडल, ये जो क्रैश आया है ना 20% का, आपको लगता होगा ये बहुत टाइम लगा ये क्रैश को, या बहुत वक्त लगा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। रात को आप सोए हुए थे, मुझे नहीं पता सोए हुए थे, कुछ लोग जागे थे। मैं तो जाग रहा था और मार्केट को देख रहा था। और मार्केट को मैंने देखा कि मार्केट ने जब क्रैश किया तब मैंने मार्केट को सीन किया था। और सब जो ब्रोकर है वो सब बंद हो चुके थे। ब्रोकर भी चल चल नहीं पा रहे थे। इसका मतलब ये ब्रोकर का काम नहीं हो सकता। ये कोई बहुत बड़ा खेल है अंदर से। जैसे कि ट्रम्प, आपको लगता होगा कि न्यूज़ के कारण गिरा के चाइना पे 100% का टैरिफ लगा दिया, और फिर उसके बाद न्यूज़ के कारण ये बिटकॉइन क्रैश हुआ। देखो, क्रिप्टो मार्केट के लिए या कोई भी मार्केट के लिए एक लिक्विडिटी लेना या लिक्विडेट होना या क्रैश होना या अच्छा क्रैश होना, ये न्यूज़ का कारण नहीं बनता है। न्यूज़ सिर्फ रीजन होता है कि वो क्रिप्टो मार्केट या कोई भी और मार्केट गिरा दे। मार्केट को गिराने का सिर्फ रीजन है, वो बहाना है एक न्यूज़। ऑलरेडी मार्केट को गिराना होता है, लेकिन न्यूज़ बहाना बन के आती है। जैसे आपको क्या लगता होगा, टैरिफ की न्यूज़ इसके पहले नहीं फैली थी? टैरिफ की न्यूज़ तो रोज वो उठता था, टैरिफ लगाता था। इस पे टैरिफ, इंडिया पे टैरिफ, चाइना पे टैरिफ, कौन से अदर कंट्री पे टैरिफ, कितने टैरिफ लगाया। लेकिन सिर्फ यही चाइना के टैरिफ पे क्यों मार्केट क्रैश हुआ? आपको समझ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कि न्यूज़ एक सिर्फ बहाना है, इनको लिक्विडेट होना ही था, क्योंकि बड़े लोगों को पता था, या सबको पता था कि ये मार्केट सब लोग अपसाइड में देख रहे हैं और सब लोग बीटिस में बुलिश है, तो नीचे लिक्विडिटी बहुत पेंडिंग है। अब ठीक है, जो बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेड करता है ट्रेडर, उनको लगता होगा बिटकॉइन और इथेरियम सिर्फ 20% क्रैश हो गया। नहीं भाई, आप ऑल्ट्स कॉइन जाके देखिए, कॉइन्स जाके देखिए, 90% 80% क्रैश हुए। एक बंदा मैंने देखा रील्स पे, इंस्टाग्राम पे, 3 लाख डॉलर, 3 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, लिक्विडेट हो गया, सीधा अकाउंट वाइप आउट। आप अगर कॉइन्स में इन्वेस्ट करते होंगे, क्रिप्टो में कॉइन में इन्वेस्ट करते होंगे, तो आपको समझेगा कि अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन भी 70 से 80% गिरा है। सिर्फ स्पाइक लगा के आइए, गिरा है नहीं, स्पाइक लगा के आइए। इतनी गंदी स्पाइक सिर्फ लिक्विडेट होने के लिए। मार्केट उतने स्पीड में रिकवर हो गया। अगर आप स्पॉट में इन्वेस्ट करते हो, बीटीसी में इन्वेस्ट करते हो, स्पॉट में, इथेरियम में स्पॉट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आपका पैसा बचा रहेगा। आप सुबह नींद में से उठेंगे जब आपको दिखेगा डम तो हुआ है, लेकिन थोड़ा पंप पे आया है, मतलब रिकवरी भी आई है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेडिंग करता है, जो फ्यूचर में या ऑप्शन में या कोई भी ऐसा के लेवरेज लेके ट्रेडिंग करता है, या 3x 5x लेवरेज, उसका अकाउंट इजीली लिक्विडेट होगा। इजीली लिक्विडेट होगा, क्योंकि 70 से 80% कॉइन नीचे डंप होके फिर से सिर्फ वीक मार के आए। और ये देख सकते हो आप, ये जब क्रैश आया 2 बजे, ये 1 2 3 4 5 6 मिनट में मार्केट ने 1,17,500 से सीधा अगले कुछ, मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में मार्केट
1,04,000 पे आया था भाई, वो उतना स्पीड में रिकवर भी करवा है। लेकिन अगर तुम ये फॉल में बैठना, मतलब देखो, अगर आप ये फॉल में बैठ जाते सीधा सीधा, अगर कोई भी बंदा हो, ट्रेडर हो, जिसने फॉल देखते सेल साइड की पोजीशन ओपन की होगी, लेकिन ओपन कैसे करेगा भाई? ब्रोकर तो सब बंद है, ब्रोकर सब बंद है। ब्रोकर उस दिन के लिए, मतलब ये समझो कि ब्रोकर की कुछ गलती नहीं है। मुझे तो लगता है ये अंदर से कोई तो बहुत बड़ी पोजीशन ओपन करके बैठा हुआ था। कुछ तो मैंने सुना था, ऊपर से सेल साइड पोजीशन बनाया था किसी चाइना गवर्नमेंट ने। देखो, गवर्नमेंट का भी हाथ होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं हाथ होता है, ये कोई बड़ा, देखो गवर्नमेंट का भी हाथ होता है। कुछ न्यूज़ सिर्फ फैला है कि 100% टैरिफ लगाया चाइना ने, तो चाइना गवर्नमेंट का भी हाथ हो सकता है। तो मैं इस पे बोलना नहीं चाहता क्या होगा, सब पॉसिबिलिटी क्लियर है। लेकिन जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है उसके लिए कितनी बुरी खबर होगी, मतलब जो ट्रेडिंग करता है, कितना जल्दी लिक्विडेट हुआ, पूरा जिंदगी का कमाई भी जा सकता है। सही में जा सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। आप अगर लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हो या लेवरेज लेके इन्वेस्ट किया होगा, तो भाई चला गया होगा, सही में चला गया होगा। 70-80% क्रैश, सिर्फ लिक्विडेट होना या वीक बनाना, नथिंग पॉसिबल। मतलब ये कुछ अलग ही लेवल का कुछ हुआ था। मतलब ये नहीं, क्रिप्टो मार्केट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है मार्केट में। मतलब जो भी लोग, बहुत लोगों का लॉस हुआ, बहुत लोग लिक्विडेट हुए, अच्छे अच्छे लोग लिक्विडेट हुए। चलो ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते। जो भी लोग, मुझे पता है पैसा जाने का दर्द क्या होता है। जो भी लोगों का लिक्विडेट हुआ होगा, या जो भी लोगों का पैसा वाइप आउट हुआ होगा, ठीक है, अभी मार्केट की ही गलती बोलेंगे इसमें, इसमें हमारी गलती नहीं बोल सकते, हम मार्केट की ही गलती बोल सकते हैं। क्योंकि क्या करेंगे भाई, क्रिप्टो मार्केट ऐसा ही है। जब जाता है तो जाता है ऊपर, धीरे धीरे जाता है, ऑल टाइम हाई लगाता है, वो भी स्पीड में भी जाता है, लेकिन गिरता है ना भाई, कुछ मिनटों में गिरता है। 1 घंटा भी नहीं, कुछ मिनटों में गिरता है। हम नींद में रहेंगे, क्या करते रहेंगे क्या पता। अरे तुम सोचो, जो आदमी 1,17,000 पे अगर गलती से वो बाथरूम के लिए भी गया होगा ना, 10-15 मिनट हाथ पैर धो के आया होगा, और आके देखता होगा लिक्विडेट हो गया वो भी, तुम समझ सकते हो कि क्रिप्टो मार्केट नॉट जोक, मतलब आसान नहीं है ये मार्केट। ठीक है, लेकिन पोजीशन जब भी बनाओगे अभी, ठीक है, कम बैक करेंगे। जो भी लोगों का लॉस हुआ है, चलो हार मत मानो, हो जाएगा, कवर हो जाएगा। लेकिन फिर इसलिए बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं तो लिक्विडेट नहीं हुआ क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं था, मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ, और मैं मतलब एनवाई सेशन में और लंडन सेशन में ट्रेडिंग करता हूँ, गोल्ड में करता हूँ, बिटकॉइन में करता हूँ। लेकिन मेरे पोजीशंस कुछ ओपन नहीं थे। ठीक है, अब हम एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन क्या कर सकता है। मतलब अब जो हुआ है, इसके बाद जो भी कांड हुआ है, अब बिटकॉइन क्या कर सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और गोल्ड का भी वीकली एनालिसिस आज हम करेंगे कि गोल्ड अगले वीक क्या कर सकता है। ठीक है, आते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन पे पहले हावरली टाइम फ्रेम पे आते हैं हम। 1 आवर के, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं आपके बिटकॉइन में क्या हुआ है। बिटकॉइन में ऊपर से जब क्रैश आया, तब आपको समझता होगा, दिखता होगा कि ऊपर से बिटकॉइन ने ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने मार्क किया, देखो मैं ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा वर्क नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है, बिटकॉइन में कभी कभी वर्क होता है अच्छे से, गोल्ड में नहीं वर्क होता है ट्रेंड लाइन, ज़्यादातर बिटकॉइन में होता है। इसलिए मैंने ट्रेंड लाइन 15 मिनट में, 1 आवर्स में मार दिया था। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या आपकी पोजीशन क्या बन रही है, क्या लगता है आपको? ऑल टाइम हाई लगाने के बाद, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जो क्रैश हुआ, अब क्रैश मोड एक्टिव हुआ है, या मार्केट और गिरेगा, या मार्केट रिकवर होगा? चलो ठीक है, हम यही देखते हैं। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम का आपको दिख रहा है मार्केट धीरे धीरे गिर रहा था, अचानक से एक बड़ी कैंडल बनाई, मार्केट गिर के नीचे तक आ गया। ठीक है, अब रिकवरी मोड पे थोड़ा थोड़ा करके देखो, ये वीक ही है नीचे। 1 आवर्स पे आप जाके देखो, वीक ही है ये, लिक्विडेशन के ही वीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। और ब्रोकर बंद थे। ठीक है, अब 15 मिनट में आएंगे हम, सिर्फ 1 मिनट, 1 आवर्स में ही रहेंगे। 1 आवर्स में आपको क्या दिख रहा है? एफयूजी की तरह बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप इधर है, बहुत जगह होगा फेयर वैल्यू गैप, हमको उससे नहीं है मतलब। लेकिन फिर अगर हम बीच में की एक लेवल्स निकाले, जो मेरी लेवल्स में निकलता हूँ हमेशा, टीजीएल लेवल। अब मैं टीजीएल मतलब ट्रेंड ज्वाइन कहाँ से होगा,
और फिबोनाची के भी लेवल निकालेंगे हम। तो अब मार्केट में कुछ लेवल बने नहीं है और मार्केट अभी तक एक साइडवेज जोन में, लेवल नहीं है। लेवल क्या निकालेंगे आप या लिक्विडेशन के मार्केट में क्या लेवल निकले, इसलिए फिबोनाची हम यूज करेंगे और फिबोनाची के बेस पे लेवल्स निकालेंगे। ठीक है, अब फिर मैं मार्क करता हूँ जहाँ से मार्केट क्रैश हुआ है तो नीचे तक, सीधा नीचे तक। वीक वीक भी लेता हूँ मैं, 1 मिनट। मैं वीक भी लेता हूँ, देखते हैं मार्केट का मतलब क्या निकलता है। जो भी निकलेगा देखते हैं अभी। मार्केट मतलब क्रैश कहाँ से हुआ, और क्रैश में ऊपर लगाया क्या, सॉरी, यहाँ से ना। ठीक है, अब यहाँ से हम 1 आवर्स के मतलब 1,22,000 से क्रैश मोड एक्टिव हुआ। 1 आवर्स के बाद से एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी। उसके बाद जब तक नीचे आई, हाँ ठीक है। अब हम नीचे की तरफ फिबोनाची मार्क करेंगे। ओके, मार्क करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, 50% रिट्रेसमेंट किधर है, एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट हुई है। इसका मतलब एग्जैक्टली मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट किया है कि नहीं। अब 50 से 60 क्या दिख रहा है, ये जोन दिख रहा है। ठीक है, अब ये बड़ा जोन दिख रहा है। ठीक है, अब हम गोल्डन जोन को ही सिर्फ मार्क करके रखेंगे और अपना फिबोनाची हटा देंगे। जाने दो, फिबोनाची हटा दो, गोल्डन जोन को हमने मार्क कर लिया। क्या दिख रहा है आपको, मार्केट ने 1 आवर्स पे रिकवर भी किया और वहां से ही 50 से 60% से ही मार्केट थोड़ा डंप होना, मतलब फिर से थोड़ा नीचे जाने के लिए एक स्ट्रक्चर बना रहा है। अभी तक भी स्ट्रक्चर में कोई बुलिश साइन नहीं दिखाया है। अब हम आएंगे 15 मिनट में। तो स्ट्रक्चर तो बहुत भंगार बनाया है, एकदम नहीं है, अच्छा नहीं है। आप फिलहाल तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब हम मंडे का ही वेट करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या है पता है क्या। अब मार्केट 50 से 60% के ही जोन में है अभी तक भी। लेकिन मार्केट में पॉसिबिलिटीज अगर देखें तो मार्केट 15 मिनट का टीजीएल देखेंगे हम किधर है। चलो ये देखो, मैंने मार्क की किया है, मार्क करके रखा हूँ मैं। ये देखो, ये जो 15 मिनट के आपको ये दिखता होगा ना, स्पिनिंग टॉप, वही 15 मिनट के हम यहाँ थोड़ा मार्क करेंगे। ठीक है, ठीक है। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, हाँ यहाँ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है। मतलब यहाँ से मार्केट इतना तो रिकवर हो सकता है। चलो ठीक है, हम इतना तो मान सकते हैं कि यहाँ से मार्केट 1,17,000 जा सकता है। फिर मार्केट में फिर से ट्रेंड ज्वाइन होकर मार्केट गिर सकता है। ठीक है, अब 1,17,000 को हम पोजीशन ओपन कर सकते हैं। लेकिन देखो, सेल साइड जाना ही अच्छा है, मार्केट को थोड़ा रिकवर होने दो, सेल साइड जाना ही अच्छा होगा, क्योंकि अभी इतने गंदे पोजीशन ओपन है और मार्केट में इतना डंप आया है, एक ट्रेंड चेंज हुआ है हम जब देखेंगे तो। इसलिए मार्केट को थोड़ा पुल बैक ले दीजिए, थोड़ा एफईजी बीफईजी फील करने दीजिए और मार्केट को फिर डाउन साइड आप लेके जा सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए पर्पज से बोल रहा हूँ मैं। और अगर आप ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते होगे तो ये ट्रेंड लाइन आपको बेटर दिखती होगी कि हाँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आई है जो ब्रेक हुई है। अभी अभी देखा था मैंने, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। हाँ, बिटकॉइन में ट्रेंड लाइन पे वर्क होता है, इसलिए मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपको अगर ओपन करना है लॉन्ग पोजीशन तो आप ओपन कर सकते हो। मतलब मुझे तो लगता है आज संडे है ना, आज रात में मतलब बिटकॉइन में आ सकता है मूवमेंट। आज से ही मतलब स्टार्ट हो सकता है, वॉल्यूम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम ये पोजीशन ओपन कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी उतने बड़े लगेंगे। तो स्टॉप लॉस देखो 1,200 पॉइंट का लग रहा है। आपका रिवॉर्ड भी अच्छा है, 5,000 पॉइंट के आसपास होगा, हाँ 5,200 पॉइंट के आसपास है। तो स्टॉप लॉस भी अच्छा लग रहा है, अच्छा खासा लग रहा है। देखो जाने दो, छोड़ो वो। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि आप सेल साइड में ही बैठो ज़्यादातर, बाई साइड में ना को बैठो। बाई साइड में अच्छा मार्केट नहीं दिख रहा है अभी तो फिलहाल तो। देखेंगे मंडे के दिन क्या मूवमेंट आती है, तो सेल साइड ही बैठना, मतलब मार्केट को पुल बैक लेने देना। लेकिन सीधा सेल साइड जाओगे तो ट्रैप हो जाओगे। मार्केट को एक एफ फिल करने दो किधर, तो मार्केट को 50% की जोन तो आया है, 50% की जोन पे, लेकिन और थोड़ा पंप होता है तो होने दो। फिर उसके बाद सेल साइड में एक स्ट्रक्चर, एक 15 मिनट का टीजीएल पे ट्राई कर सकते हो, या तो फिर थोड़ा ऊपर आने के बाद, या तो फिर कुछ आपको एक थोड़ा एनालिसिस करके आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से बैठ सकते हो। ठीक है, अभी तो मैं फ़िलहाल तो बाइंग में हूँ, क्यों कि थोड़ा पुल बैक आना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और पुल बैक आने के बाद फिर मार्केट फिर से डंप हो सकता है धीरे धीरे। ठीक है, अब गोल्ड की तरफ आते हैं। गोल्ड की तरफ आने के बाद आपको गोल्ड में समझ रहा है कि गोल्ड अभी तक भी बुलिश है। गोल्ड 4,000 के ऊपर क्लोज किया है, गोल्ड अभी तक भी बुलिश है। गोल्ड में
बुलिश ही रहो फिलहाल तो, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल रेड बनी होती थी फिर से दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई है। तो देखो ये जो रेड बनी हुई थी डेली की कैंडल फिर से ग्रीन में कन्वर्ट हो गई दूसरे दिन। और अभी फ़िलहाल तो बाइंग के चांसेस है, अभी भी बाइंग के चांसेस है, ऐसा नहीं है कि बाइंग के चांसेस नहीं है। मार्केट ने अभी तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, 15 मिनट में स्ट्रक्चर चेंज किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, लेकिन 1 आवर्स के टीजीएल से मार्केट, मैं बताता हूँ कैसे 1 आवर्स के टीजीएल पे कैसे मार्केट वहाँ से पंप हुआ फिर से। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, डेली का टाइम फ्रेम पे दिख रहा है एक रेड कैंडल है, उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल आ गई। अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमको समझ रहा है कि मार्केट ने जब ऊपर से मार्केट गिरा था तो एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनाया था, रेड कैंडल, बीच में काम आया था इसलिए थोड़ा वीडियो पॉज किया था मैंने। हाँ तो कहा थे हम, हाँ हम गोल्ड के अभी 4 आवर्स की टाइम फ्रेम देख रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये हेल्दी कैंडल रेड बनाई हुई है मार्केट ने, और उसके बाद थोड़ा अभी 50% का थोड़ा पुल बैक आया है। मतलब मार्केट ने जब डेली की कैंडल 4000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इस बात को भी ध्यान रखो, डेली की कैंडल 4000 के ऊपर क्लोजिंग है। ठीक है, अब हम 1 आवर्स में आते हैं। 1 आवर्स में लेवल देखो कैसे निकल रहे हो। 1 आवर्स में हमको समझ रहा है कि मार्केट ने एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ जो पुल बैक दिया था, इधर देखो ये पुल बैक, जो 3 कैंडल का पुल बैक था, इसके बाद मार्केट अपसाइड अपसाइड, मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं आई, मार्केट का टीजीएल यही बना ना। अब मार्केट एक ट्रेंड के साथ जा रहा है, ऊपर 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 ऐसा जाता है, तो यहाँ से एक पुल बैक और ऊपर की साइड, ये जो अपन हायर लो बोलते हैं इसको, और इसको हायर हाई, तो लास्ट हायर लो को टच होके फिर से गया मार्केट, इसके नीचे क्लोज किया है क्या, नहीं किया। इसका मतलब क्या, ये स्टूडेंट को पता है, मेरे स्टूडेंट को पता है कि ये क्या हो रहा है इधर, ये 3 जो कैंडल रेड बना है इसका मतलब क्या है, जो पुल बैक है कि नहीं है, हम वैलिड पुल बैक कब मानते हैं ये भी पता है उनको। ठीक है, यहाँ से अगर नीचे कैंडल 2 कैंडल क्लोज हुआ होता क्या हुआ होता, ट्रेंड चेंज हुआ होता, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया होता। ये नहीं हुआ और मार्केट टीजर लेवल से ही उठा, एकदम प्रॉपर टीजर लेवल को टैप हुआ और मार्केट अपसाइड निकल गया। अब यहाँ से अगर किसी ने रिस्क लिया होगा टीजर लेवल पे तो भाई अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा वो, टीजर लेवल से मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट में क्या हो सकता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो मार्केट ने चेंज कर दिया है स्ट्रक्चर को, लेकिन पूरा अगर 1 आवर्स में जाके देखेंगे तो मार्केट ने ट्रेंड चेंज नहीं किया, इसका मतलब अभी भी बुलिश है मार्केट। जो भी गोल्ड का मार्केट है अभी भी बुलिश है, अभी भी हम अपसाइड का ट्रेंड देख सकते हैं मंडे से, क्योंकि मार्केट में अभी तक हाई नहीं बना हुआ है। क्योंकि जब मार्केट में हाई बनेगा और 1 आवर्स का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तभी तभी हम बोलेंगे कि मार्केट अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है 1 आवर्स में, और मार्केट अभी थोड़ा करेक्शन लेने के मूड में है। अभी भी करेक्शन लेने के मार्केट मूड में नहीं है, करेक्शन आया ये 1 आवर्स का टीजीएल टैप करने के लिए आया। ठीक है, अब इसके बाद जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आएंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल निकालेंगे मंडे के लिए और अगले वीक के लिए। ठीक है, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको समझ रहा है क्या, मार्केट डबल टॉप बनाया और फिर मार्केट एक क्रैश डंप हुआ, बहुत ज़्यादा डंप हुआ। ठीक है, क्रैश तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा डंप हुआ, और मार्केट नीचे आने के बाद टीजर लेवल से फिर से अप ट्रेंड में थोड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है। अब जिसको पता है मेरी स्ट्रैटेजी 5 वेव की क्या होती है, वो वेव यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, और खास से मार्केट कौन से A+ से ऊपर गया ये भी मुझे बता दीजिए, जैसे कि बताता हूँ मैं कौन से A+ से ऊपर गया है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, फिर से 4 नंबर पे आया। A+ पे आया कि मार्केट आया है ना A+ पे भाई, जो भी स्टूडेंट है उनको पता है, मार्केट A+ पे आके ही मार्केट QML लेवल से ही अपसाइड जा रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ क्या स्टूडेंट लोग, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ क्या, 1 2 3 4 5, 15 मिनट में जो मार्केट ने ऊपर से ट्रेंड चेंज किया था, अब ट्रेंड क्या हुआ, फिर से बुलिश हुआ। 1 2 3 4 5, 5 वेव स्ट्रक्चर, 4th वेव से A+ मार्केट अप ट्रेंड। ठीक है, अब मार्केट ने अप ट्रेंड बनाया। अब हम देखेंगे कि मार्केट मंडे के दिन अगर अगर पॉसिबिलिटीज है मार्केट या फ्लैट ओपन होता है और मार्केट थोड़ा करेक्शन लेके 4000 के राउंड फिगर पे टच होता है, तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे। हाँ,
ठीक है, ये एक लेवल पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, जहाँ से मार्केट थोड़ा 100 पिप का रिजेक्शन आ सकता है। मेरी आवाज़ कम हुई क्या? हेलो हेलो, हाँ हाँ आ रही है, बराबर आ रही है, तो सही आ रही है। तो ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद 15 मिनट की ये जो लेवल है ये अभी भी वैलिड है। यहाँ से 100 पिप्स की थोड़ी रिएक्शन, आपको रिजेक्शन मिल सकती है, नीचे की तरफ मार्केट का टारगेट 100 पिप्स का मिल सकता है यहाँ से। अब यहाँ से 15 मिनट में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, 5 मिनट में आप जाके देखेंगे, नहीं 5 मिनट में, चलो ठीक है 5 मिनट में जाके देखेंगे तो ये लेवल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मतलब मैंने यहाँ से 29 से 25, मतलब 40 पिप की रेंज है। तो यहाँ से अगर मार्केट में थोड़ा नीचे आया तो 100 पिप्स दे सकता है, लेकिन मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले वीक के ट्राई एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मैं ये सोच के चला हूँ कि मार्केट ने इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है मार्केट ऐसा, लेकिन आप ये देख सकते हो कि मार्केट अगर यहाँ से ओपन हुआ और थोड़ा पुल बैक लेते हुए 4000 के आसपास आ गया तो आप एक बाइंग ट्रेड बना सकते हो, जिससे होल्ड कर सकते हो ऑल टाइम हाई के लिए। मार्केट अभी भी बुलिश है, मैं अभी भी बुलिश हूँ, मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड आने वाले कुछ दिनों में, मतलब दिवाली तक, एक वीक और मैं पॉसिबिलिटीज मेरी हाई है कि 1,30,000 गोल्ड जा सकता है। 24 कैरेट, 24 कैरेट और 22 कैरेट 1,20,000, मतलब 1,20,000 और 1,30,000 मेरा टारगेट है। अभी 1,15,000 और 1,25,000 चल रहा है, और 5,000 मतलब मैं यहाँ से और 2,000 पिप्स की मूवमेंट देख रहा हूँ। मतलब यहाँ से मैं 4,200 की तरफ देख रहा हूँ, 4,150 और 200 की तरफ देख रहा हूँ। और जो पुल बैक आना था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो पुल बैक आ गया। 1 आवर्स का टीजीएल नीचे टैप हुआ और मार्केट अभी भी ऊपर की साइड है। 15 मिनट में अभी भी मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद अभी भी 5 वेव का चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। ऊपर से चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट नीचे गया, फिर से मार्केट ने 5 वेव बना के मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको नहीं पता वो, उसको नहीं समझ में आएगा क्या है ये चेंज कैरेक्टर कैसे किया। तो जिसको समझ में आया, अभी तक मार्केट बुलिश है, अभी भी मार्केट में हम ऑल टाइम हाई देख सकते हैं नया। 4,200 तक मेरा अभी भी बुलिशनेस है। ठीक है, मार्केट यहाँ से अब 4,000 के आसपास अगर राउंड फिगर पे मिलता होगा तो मार्केट को बाय करो, और एक अच्छे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी टीजेल बनेगा आप टीजेल के साथ बाय करते जाओ। अभी लेवल इतनी है कि 4,000 के पास आप बाय कर सकते हो। 4,000 के नीचे जाने के बाद आप बेरिश हो सकते हो फिर से यहाँ टैप करने के लिए, पूरा बेरिश नहीं हो सकते हो भाई। 15 मिनट के टीजीएल तक और 15 मिनट के ए प्लस तक 5 वेव के यहाँ तक बेरिश हो सकते हैं, फिर से यहाँ से मार्केट अपसाइड में निकल सकता है। लेकिन मार्केट की पॉसिबिलिटी अभी भी अपसाइड पे है और मार्केट अभी भी बुलिश है। तो यहाँ से मंडे के दिन ओपन होने के बाद जिसको भी एशियन सेशन में ट्रेड करना है 4,000 के आसपास ट्रेड करो। यहाँ से एक ट्राई करो और यहाँ से एक ट्राई करो, मैं खुद ट्राई करने वाला हूँ। ऊपर की तरफ हम जाएंगे 4,060 तक ऑल टाइम हाई तक, और अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो हम 4,100 के आसपास देखेंगे, सॉरी 4,150 के आसपास देखेंगे और 4,200 के आसपास देखेंगे। ठीक है, गोल्ड की एनालिसिस क्लियर हो गई। अभी भी मैं बुलिश हूँ, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड अभी भी बुलिश है, 15 मिनट में भी बुलिश है और 1 आवर्स में भी बुलिश है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही प्यार बनाते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाय बाय।